क्लास 10 के मैथमेटिक्स यानी कि गणित में चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर, उसी चैप्टर के पार्ट 2 वीडियो है। ये पार्ट 2 वीडियो है। इसी तरह से मैं बताते चलूंगा हर दिन और हर समय एक एक वीडियो आप लोग को संकेत करते चलूंगा, प्रोवाइड करते रहूंगा यूट्यूब पे। आप लोग इसी तरह से सभी वीडियो को देखते हैं, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, कई सारे जो प्लेटफॉर्म होते हैं उसी माध्यम से आप लोगों को हर दिन एक एक वीडियो नए मिलते हैं, जो कि क्लास 10 के लिए है, जो कि बिहार बोर्ड के में अच्छे मार्क्स लाने के लिए ये वीडियो आपको मिलेगा। अगर अच्छी से आप तैयारी करते हैं और सारी चीज को अपने ध्यान में रखते हैं और वहां पे जो बोर्ड एग्जाम होती है उसमें अगर जाके अपना प्रत्यक्ष होते हैं, उसमें वहां लिखते हो सही से, तो वहां आप टॉप भी बन सकते हैं। ठीक है, जो भी बताया जाता है यहाँ सब टॉप लिस्टेड होती है, इसमें कोई सारी कमी नहीं रहती है। ठीक है, जैसे कि मैं बता दूं अभी 10th क्लास के चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर, जो कि गणित विषय है। चलिए इसमें समझते हैं। पहले वीडियो में कुछ समझे थे और कुछ बाकी रह गया था, उसको मैं अभी जा रहा हूं। ठीक है, जैसे कि आज सीखेंगे हम अंक। भाई अंक किसे कहते हैं, अंक होता क्या है। जब किसी बोलता है, किसी कॉल करते हो, फोन करते हो, कुछ अंक लिखिए, अंक असल में होता क्या है यही जानेंगे। ठीक है, जैसे अंक क्या होता है वो इसके बारे में थोड़ा जानकारी दूंगा। अंक भाई होता क्या है, इतने दिनों से पढ़ रहे हैं लेकिन अंक मुझे मालूम नहीं अंक होता क्या है असल में। तो अंक क्या होता है इसको देखते हैं। अंक उसे कहते हैं जिसमें अंक यानी डिजिट। अंक यानी क्या होता है, डिजिट इंग्लिश में बोल सकते हैं, अंक यानी डिजिट। जैसे कि 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक क्या होते हैं, अंक होते हैं। लेकिन 9 से ज्यादा होने पर वो क्या बन जाते हैं, शब्द बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, संख्या बन जाते हैं, शब्द का होते बन जाते हैं। उसी तरह से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। वो क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसको क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को अंक कहते हैं। एक चीज और ध्यान रखना है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, और कि जो नोट में यहाँ पे नोट कुछ लिखाते हैं वो वीवीआई पॉइंट रहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आज सिखा रहा हूं अंक, अंकों से बनी राशि को संख्या कहते हैं। अंकों से बनी राशि को संख्या कहते हैं। यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जो नंबर होते हैं उससे बनाया गया जो होती है, लिखते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे लिखा जाता है 8 7 6 5 6, इतना क्या हो गया, ये एक संख्या बन गया। क्या एक बन गया, ये एक संख्या बन गया। क्या बन गया, संख्या, न कि अंक है यानी कि डिजिट है। ये संख्या बन गया 11 87 100 यानी 21 दहाई 17000 10 11876 11876 हो गया। ठीक है, इसको नहीं देखना है हम, ये क्या बन गया, संख्या। लेकिन हम अभी क्या बता रहे हैं, अंक। क्या बता रहे हैं, अंक। हम बता रहे हैं अभी अंक। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी अंक बताया, तो अंकों से बनी राशि को संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी संख्या 10 है। सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है, 10 है। सबसे छोटी संख्या यहाँ क्या है, 10 है। और सबसे बड़ी संख्या अनंत होती है। और सबसे बड़ी संख्या अनंत होती है। सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, अनंत होती है। उसे गिना नहीं जा सकता है। जैसे बोलते हैं 1 करोड़ 10 करोड़ मिलियन 10 मिलियन 20 मिलियन 50 मिलियन 60 मिलियन 70 मिलियन 80 मिलियन 90 मिलियन, इसी तरह से होते हैं संख्या। ठीक है, क्या होते हैं, संख्या होते हैं। जैसे सबसे बड़ी संख्या क्या सीखे, अनंत। जैसे मान लो 1,20,000 लिख रहे हैं ना, उसमें कितना संख्या हो जाता है। उसी तरह से लिखना है 20 लाख 30 30 लाख 40 50 लाख 60 लाख 70 लाख, इसको क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। ठीक है, अंक और संख्या में अंतर जानेंगे। अंक किसको बोलते हैं, 0 से 9 तक। 0 से 9 तक को अंक बोलते हैं। उसके बाद वाले 10 से लेकर अनंत तक होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या, आगे बोला जाता है जो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या है। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या है। क्या, वास्तविक संख्या है, यानी कि इंग्लिश में कहें तो रियल नंबर। रियल नंबर असल में होता क्या है, सो जानेंगे यहाँ पे। रियल नंबर
रियल नंबर होता क्या है। आप लोग एक बात बता दे, जो भी मिलेगा लगातार वीडियो में किस तरह से मिलेगा, जैसे कि पहले आप लोग को पूरी थ्योरी चैप्टर का खत्म कर दिया जाएगा, उसके थ्योरी के हिसाब से एक क्वेश्चन करा दिया जाएगा, और उसके बाद आपको एनसीईआरटी की टोटल उदाहरण एक साथ कराया जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन एक साथ कराया जाएगा, यानी कि एक दिन में फिर क्वेश्चन, यहाँ पे भी थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं, उसका उदाहरण खत्म करेंगे, उसके बाद चैप्टर का क्वेश्चन। इसी तरह से आपको पूरे चैप्टर तक आपको इसी तरह से वीडियो मिलता रहेगा, इसमें टेंशन लेने की बात है। आपको 100% बिहार बोर्ड की कक्षा 10वीं की तैयारी बेहतर ढंग से और टॉप लिस्टेड और टॉपर बनने तक की तैयारी की जाएगी, सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी यूट्यूब पर, बस हमारे साथ बने रहे गाइड ऑनलाइन क्लास, ठीक है। आप एक वीडियो हर तरह के, हर जहां पर आवश्यकता होगी वहां आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको इसी चैनल के माध्यम से, ठीक है। जैसे समझते हैं वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर होता क्या। चलो परिमेय संख्या क्या बोलते हैं इसको, परिमेय संख्या, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है यहाँ पे, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या असल में होता क्या है, समझते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, एकदम सिंपल तरीका से क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या, जो समूह में रहते हैं, जैसे बोलते हैं 10 लोगों का समूह होता है, जैसे 5 लोग बैठे तो क्या कर सकते हैं, समूह है। जैसे कोई 5 लोग विद्यार्थी बैठा हुआ है, विद्यार्थियों का क्या है, समूह है। उसी तरह से परिमेय संख्या और अपरिमेय दोनों संख्या का समूह होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या बताए, जैसे 5 विद्यार्थी बैठा हुआ है, जैसे जीविका होती है तो बोलते हैं जीविका समूह, मसाला समूह, ये फाइनेंस वाले जो लगाते हैं वो लॉ लेते हैं, उसमें जो समूह रहता है, उसी तरह से इसका होता है परिमेय संख्या का समूह और अपरिमेय संख्या का समूह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। जैसे में क्या कर सकते हैं, तो जैसे यहां समझ देते हैं, जैसे क्या है, जैसे इधर देखो वाले 0 1 2 3 4 5 6 अनंत हो जाए -2 -7 -8 8 कुछ भी मान लो, इसमें एक टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। अब याद है, चलिए जैसे में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -20 -30 -40 15 60 कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक मानने के लिए स्वतंत्र है भाई, लोकतंत्र में जी रहे हैं, मानने में संकोच करेंगे, नहीं मानना है, कर्ता मानना है, जो मन करे सो मान सकते हैं, इसमें टेंशन लेने का। आप लोग तो फाइनली परिमेय वास्तविक संख्या सीख गए होंगे हमारे हिसाब। वास्तविक संख्या कहते किसे है भाई, वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या, जैसे 2 3 4 5 6 0 1 8 -7 -20 -50, इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है। अब समझेंगे काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होता है, काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है, चलिए समझते हैं। जो संख्या वास्तविक न हो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं काल्पनिक संख्या। उसे क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। उसे क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। जो संख्या वास्तविक न हो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जो संख्या वास्तविक न हो उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए और समझते हैं, अगर ऐसे समझ आती है, देखो जो संख्या x प्लस आई का मतलब क्या होता है, यहाँ कुछ भी आप मान सकते हैं, यहाँ आई ना चाहे y की जगह कुछ मान सकते हैं, के रूप में हो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। समझ गए, फिर से समझाता हूं, फिर से समझिए। पहली सिंपल परिभाषा, पहले तो वास्तविक समझ गए, वास्तविक संख्या, तो जो वास्तविक ना होगा अगर काल्पनिक कहेंगे, सीधा बात, जो वास्तविक ना तो काल्पनिक होगा। उसके बाद अगर ऐसे नहीं समझे तो जो संख्या देखिए,
जो संख्या x प्लस आई वाई के रूप में हो उसे क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। उसे क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या बोलते हैं। जैसे i बराबर -√3, ठीक है। जैसे यहां लेके चलते हैं, जैसे क्या 3i 1/4i -i-3, इसी तरह से इसी पर तो बैठाना है। आपको मन है ऐसे मान सकते हैं। आप यहाँ देखिए, इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं, यहाँ पे x की जगह मान लिया 2 मान लिए, प्लस i की जगह i का रखा गया जैसे y की जगह 7 मान लेते 7 प्लस 7i मान सकते हैं। ये भी क्या है? काल्पनिक संख्या। क्या है? काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर यहाँ हो जाएगा। यहाँ 2 + 7, जैसे हम इसको सेट कर सकते हैं 2 + 7 -√3, ये भी काल्पनिक संख्या है। 5 + -5, ये भी क्या है? काल्पनिक संख्या है। क्या है? काल्पनिक संख्या। क्या है? काल्पनिक संख्या है। इसमें किसी को परेशानी तो तुरंत बोलिएगा, इसमें सम्मानने की बात नहीं। आप कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको जहां समझ नहीं आता उसका एक शॉर्ट वीडियो लेकर आऊंगा और आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसमें संकोच नहीं करें, जहां समझ में नहीं आप लोग कमेंट कर दीजिएगा वहां पे, नहीं तो व्हाट्सएप वहां पे भेज दीजिएगा, वहां पे आपको सारी समस्या को दूर कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए समझते हैं। उसके बाद समझते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या होता है क्या है? बार बार पढ़ रहे हैं सब परिमेय संख्या, परिमेय तथा परिमेय संख्या के समूह। परिमेय किसे कहते हैं वही तो सीखना है। परिमेय शब्द तकनीक से बोल रहे हैं, परिमेय संख्या समूह रहता है, उसके वास्तविक संख्या। लेकिन पहले आप बताए रहे परिमेय संख्या होता क्या है, तो चलो यहाँ समझते हैं परिमेय संख्या होता क्या है। असल में तो परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या तो रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, परंतु q नॉट इक्वल 0 हो। क्या हो? वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, परंतु q नॉट इक्वल 0। क्या हो? q नॉट इक्वल 0। जैसे समझते हैं, देखो, अगर पहली परिभाषा वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, परंतु q नॉट इक्वल 0, उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। भाई क्या इसलिए कह रहे हैं सर जी, खाली सटवा रहे हैं? नहीं, समझो, जैसे समझते हैं p/q का अर्थ यहाँ क्या आता है, सो समझो। p/q काहे दे रहा है, इसके बारे में खाली चर्चा कर रहे हैं। काहे? देखो यहाँ समझाते हैं p/q का p/q। जैसे मान लो 2/5 लिखे, तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है। अगर 5/0 लिखे तो ये परिमेय संख्या नहीं है। 5/0 ये परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन 2/5 परिमेय संख्या है। अब कैसे नहीं सुने, कुछ समझाते हैं। जैसे बताए थे, इसे 5/0 बताया, ये इसका अनंत होता है, इन्फिनिटी माना जाता है। नीचे 0 नहीं लिख सकते हैं। 5/0 इन्फिनिटी नहीं है, लेकिन 5/1 है। 5/1 क्या है? परिमेय संख्या है भाई, परिमेय संख्या है। 5/1 क्या है? परिमेय संख्या है। 5/7 परिमेय संख्या है। अरे 5 नहीं मानना, आपको 30/7 भी मान सकते हैं, वो भी परिमेय संख्या है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जैसे देखिए 1 2 3 5/2 9/7 etc, ये क्या है? परिमेय संख्या है। 1 2 3 5 7 8/9 9/10 12/13 14/15, ये सब क्या है? लेकिन 5/0 7/0 11/0 2/0 ये सब नहीं है परिमेय संख्या भाई, नहीं है तो नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद सीखते क्या है? अपरिमेय संख्या। चलो अपरिमेय संख्या की ओर चलते हैं। अपरिमेय संख्या,
अब अपरिमेय संख्या सीखते हैं। अपरिमेय क्या बोलते हैं? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। क्या नहीं? इरेशनल नंबर। यहां देखो, अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या। चलिए अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। वैसा संख्या जो परिमेय न हो, वैसा संख्या जो परिमेय न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। देखो यहां लिखा हुआ है, वैसा संख्या जो परिमेय न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। याद कर सकते हैं, अर्थात पी वाई क्यू के रूप में, पी वाई क्यू के रूप में, पी वाई क्यू के रूप में क्या हो? पी वाई क्यू के रूप में न हो, पी वाई के रूप में न हो। क्यू नॉट इक्वल 0, इसको भी ध्यान रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पी वाई क्यू के रूप में न हो उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। यानी कि कह रहा है यहां रहना चाहिए पी वाई क्यू के रूप में, परिमेय संख्या में, लेकिन अपरिमेय संख्या में पी वाई क्यू के रूप में न हो, ताकि नॉट इक्वल 0 न हो, तो वो की हो जाता है? अपरिमेय संख्या। जैसे समझते हैं, चलो आओ ऐसे समझते हैं। देखो 7/0 इसको अपरिमेय संख्या यानी इन्फिनिटिव, ये अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, ठीक है। किसी √5, ठीक है, इसको भी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक बा, चुपके से सुन लो। चलो ठीक है, √11 ये भी क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन √9 परिमेय होगा, परिमेय हो जाएगा, परिमेय। क्या हो जाएगा? परिमेय। यानी कि 7/0 अपरिमेय संख्या हो जाएगा, 1/0 अपरिमेय संख्या हो जाएगा, 50/0 अपरिमेय संख्या हो जाएगा, 1,00,000/0 अपरिमेय संख्या, 20 करोड़/0 अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, √7, √1,00,000, √20,000, √30,000, √35,000 क्या खा लेगा? अपरिमेय। लेकिन 20,000 में ध्यान देना वो खंड उसका ना हो। जैसे समझाते हैं, अगर कोई तो हदियत को खा सकता है √4, उसको बहुत ज्यादा √4 इसको 2 गुना 2 लिख सकते हैं, तो बराबर 2 गुना 2 लिख सकते हैं रूट में, इसका बाहर 2 सकता है। ये अपरिमेय संख्या न है, ये परिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय न है। अगर 20 लाख का खंड हो जाता है, ध्यान में नहीं है, वो उसका नहीं होगा, वो अपरिमेय, वो परिमेय संख्या हो गया। ठीक, चलिए उसके बाद एक चीज देखो, जैसे √3, √7, √5, √3, इसी तरह से मारे हो जाएगा √3/2, इसी तरह से मारे हो जाएगा। नल संख्या है अपरिमेय। ठीक है, 87। अब ध्यान देना, 22/7 पाई को क्या कहते हैं? सर आप एक कंफ्यूज करते हैं, जो पाई या 22/7 में बताइए अंतर। कोई कहता है परिमेय, अपरिमेय, कोई परिमेय, अपरिमेय समझे से बाहर होता है। चलो समझते, 22/7 क्या है? 22/7, 22/7 क्या होता है? 22/7 क्या होता है? पाई क्या होता है? पाई होता है अपरिमेय संख्या और 22/7 होता है परिमेय संख्या। क्या समझना है? पाई होता है अपरिमेय संख्या और 22/7 परिमेय संख्या होता है। क्या समझते हैं? फिर से, पाई को क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। और 22/7 क्या बोलते हैं? देखो, पाई को अपरिमेय संख्या और 22/7 को परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, चलो समझते हैं। और एक याद रखना है हमेशा के लिए, पाई अपरिमेय संख्या, 22/7 परिमेय संख्या, नहीं तो गलती करोगे तो आई पूछा जाएगा। ठीक, इसलिए छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी तो बिहार टॉपर बनोगे। ठीक है, तभी तो बिहार टॉपर बनोगे। ठीक है, तो पाई क्या हो गया? अपरिमेय
अपरिमेय संख्या, और 22/7 क्या हो गया, परिमेय संख्या। पाई क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, और 22/7 क्या हो गया, परिमेय संख्या। चलो अब समझेंगे भिन्न। असल में भिन्न क्या होता है, भिन्न क्या होता है, तो भिन्न क्या कहते हैं, यानी फ्रैक्शन, भिन्न यानी फ्रैक्शन। तो जो संख्या बटा के रूप में, जो संख्या बटा के रूप में हो उसे भिन्न कहते हैं। जो संख्या बटा के रूप में हो उसे भिन्न कहते हैं। भिन्न किसे कहते हैं, यानी फ्रैक्शन। जो संख्या बटा के रूप में हो उसे भिन्न कहते हैं। भिन्न यानी फ्रैक्शन। तो जो संख्या बटा के रूप में उसे भिन्न कहते हैं। 1/2, 2/5, 7/5/7, इसी तरह से 7/3, 5/4 सब बटा के रूप में है। ठीक है, इसी को ऐसे ना लिख सकते थे, 1 को 2 है तो यहां ना लिख सकते हैं 4/2 है, 1 है इसको 3/3 ना लिख सकते हैं, 3 के और भागेगा 1 हो जाएगा, 8/7। इसको क्या बोलते हैं, तो भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भिन्न। क्या बोलते हैं, भिन्न। यानी कि भिन्न किसको कहते हैं से बताइए सर जी। तो भिन्न यानी फ्रैक्शन। तो जो संख्या बटा के रूप में हो उसे भिन्न कहते हैं। जो संख्या बटा के रूप में हो उसे क्या बोलते हैं, भिन्न कहते हैं। 1/2, 2/5, 5/7, 7/3, 5/4, एक ही सी सब क्या है, भिन्न है बटा में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। रैंडमली स्पीच में दिखाई करते हैं सबको। ठीक है, यहाँ तक तो सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें किसी को परेशानी। 11/2, 35/2, मान लो 8/7, सब क्या है, भिन्न है। क्या है, भिन्न है। चलो रैंडमली यहाँ से डिवाइड करते हैं। जैसे अंक, शुरू में क्या पढ़ते हैं, अंक किसको बोलते हैं, अंक किसको बोलते हैं। तो चलिए अंक क्या होते हैं। अंक क्या है, अंक क्या है, अंक क्या है। अंक यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक को क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। यानी 0 से 9 तक के संख्या को क्या, संख्या नहीं, अंक बोलते हैं। 0 से 9 तक को क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। लेकिन 9 से ऊपर हो जाने के बाद वो संख्या बनता है। क्या बनता है, संख्या बनता है। जैसे अंकों से बनी राशि को संख्या कहते हैं, और सबसे छोटी संख्या 10 है, सबसे छोटी संख्या 10 है, और सबसे बड़ी संख्या अनंत होती है, और सबसे बड़ी संख्या अनंत होती है। यानी अंक किसको बोलते हैं, तो 0 से लेकर 9 तक को अंक बोलते हैं, और 9 से ऊपर वाली संख्या जो होती है वो इसको क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। और एक बात, अंकों से बनी राशि को संख्या कहते हैं, और सबसे छोटी संख्या 10 होती है, और सबसे बड़ी संख्या अनंत होती है। सबसे बड़ी संख्या अनंत होती है। वास्तविक संख्या क्या कहते हैं, तो वास्तविक संख्या क्या बोलते हैं, यानी रियल नंबर। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय जैसे वास्तविक संख्या, तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, उसका काल्पनिक संख्या किसको बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। जो संख्या वास्तविक न हो उसे क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, उसका या कह सकते हैं जो संख्या x + iy के रूप में हो उसे काल्पनिक संख्या बोलते हैं। जैसे i - 3, -5, -7, जैसे 3i, 1/4i, 1i - 3, बहुत सारे शब्द है, संख्या है। जैसे में अब परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, तो वह परिमेय संख्या यानी वैसी संख्या जो p q के रूप में हो उसे, परंतु q ≠ 0 हो उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। 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 जैसे 1, 2, 3, 5/2, 7/9/7, 21 सब क्या होता है, अपरिमेय संख्या। उसके बाद अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या वैसा संख्या जो परिमेय न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। या p/q के रूप में न हो, q ≠ 0 हो उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे √5, √7, √9, √11, √13, 21। पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या। पाई को क्या बोलते हैं, ध्यान में रखना, बार बार पूछा जाएगा आगे चैप्टर में।
22/7 क्या होता है? पौड़ी में संख्या, यानी पाई क्या होता है? अपौड़ी में संख्या, और 22/7 पौड़ी में संख्या। और भिन्न क्या होता है? तो भिन्न यानी जो संख्या बटा के रूप में हो उसे क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। जैसे 1/2, 2/5, 5/7, 7/9 etc। ठीक, अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर पहली बार है, आप चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।